राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टेंस सीखेंगे उसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का सिंबल देखते हैं, पहचान देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ आ, ए, ई, आ था, ए थे, ई थी, ता था, ती थी, ते थे आता है, उसे हम पास्ट सिंपल टेंस पर बनाते हैं। आ, ए, ई, आ था, ए थे, ई थी, ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपके सेंटेंस जो है उसमें लास्ट में जो वर्ब मिलेगी पास्ट सिंपल टेंस में, उसमें मात्राओं का काम करता है। आ का डंडा, ए की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, या फिर ये तीनों वर्ड्स एज इट इज भी आपको सेंटेंस के एंड के वर्ब में मिल सकते हैं। एंड में आपको आ के बाद था भी मिल सकता है, ए के बाद थे, ई के बाद थी, ता था, ता वर्ड आपका एज इट इज आपको मिलेगा, ता था, ती थी, ते थे आता है, उसे हम पास्ट सिंपल टेंस पर बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। राहुल आया, आपने देखा राहुल आया, आया, आया हमारी वर्ब है, आ के डंडे पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। राहुल आया, या में आ का डंडा जुड़ा है, राहुल आया या राहुल आया था, आ था। सेंटेंस हमारा कैसे भी एंड हो सकता है, या तो आ, ए, ई की मात्रा पर, या आ था, ई थी, ए थे, या ता था, ती थी, ते थे। जिस भी तरीके से हमारा सेंटेंस एंड होगा इन 9 वर्ड्स में से, वो हमारे पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। राहुल आया या राहुल आया था, हम कैसे भी कह सकते हैं। बच्चे गए, ए, या बच्चे गए थे, ए थे। बच्चे गए या बच्चे गए थे, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। कोमल आई, यहाँ पे आपको य में बड़ी की मात्रा भी मिल सकती है अगर आप आई इस तरीके से लिखना चाहें, कोमल आई या कोमल आई थी। मैं पढ़ना चाहती थी। आई होप इसकी पहचान आपको क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ रेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म है प्ले, प्लेड, प्लेड, आपने देखा प्ले में ईडी लग गया। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। वर्क, वर्कड, वर्कड। लव, ई के बाद डी लग गया, लव्ड, लव्ड। सेकंड जो पार्ट है इसको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि पास्ट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। रेगुलर वर्ब आई होप आपको क्लियर है। मैं आपको थोड़ा सा इररेगुलर वर्ब्स के बारे में समझाती हूँ। इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। इररेगुलर वर्ब्स होती हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग चेंज की जाती है तो उससे सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रिएट होती है। डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, थिंक, थॉट, थॉट। सेकंड पार्ट को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि पास्ट सिंपल के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। चलिए रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने ज्यादा लोग हैं, दे। कड़ी मेहनत करने को हम कहते हैं वर्क वेरी हार्ड, और सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे तो वर्क को वर्कड लिखेंगे। उन्होंने कड़ी मेहनत की, दे वर्कड वेरी हार्ड, दे वर्कड वेरी हार्ड। उसने पियानो बजाया, उसने पियानो बजाया। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए हम कहते हैं प्ले। ही प्लेड द पियानो, सेकंड फॉर्म आएगी प्ले की, प्लेड। ही प्लेड द पियानो। बच्चे चले गए, बच्चे चले गए। आप गौर कीजिए, बड़ी ई की मात्रा आपको मिली है यहाँ, आ का डंडा, आ की मात्रा पे सेंटेंस एंड हुआ है, ए पे सेंटेंस एंड हुआ है। आ, ए, ई, आ था, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे। बच्चे चले गए। द चिल्ड्रन वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, थी। I wanted to study, I wanted to study। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं पास्ट सिंपल के। सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगाना है और डिड के बाद नॉट। इसके बाद आप ध्यान देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट सिंपल में सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा, उसके बाद सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं कल वहां नहीं गया था, मैं कल वहां नहीं गया था। I did not go there yesterday, I did not go there yesterday। सेंटेंस में आपको जब भी टुडे, टुमारो, yesterday टाइम वाले वर्ड्स मिलते हैं, कोशिश करके उन्हें सेंटेंस के एंड में लिखिए। बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, ई थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी, पढ़ाई करने को हम स्टडी कहते हैं। द चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी।
मैंने कुछ नहीं बोला, आ पे सेंटेंस आपका खत्म हो गया, आ की मात्रा पे। मैंने कुछ नहीं बोला, आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई डिड नॉट से एनीथिंग। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आपको डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। क्या आपने कुछ कहा था? आ था। आप चाहें तो ऐसे भी बोलें, क्या आपने कुछ कहा? डिड यू से एनीथिंग? डिड यू से एनीथिंग, या आप डिड यू से एनीथिंग? आई होप क्लियर है। क्या आपने पढ़ाई कर ली? क्या आपने पढ़ाई कर ली, या क्या आपने पढ़ाई कर ली थी? कैसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। था आपका ऑप्शनल है, लगाएं चाहे ना लगाएं। डिड यू स्टडी, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या आप वहां गए थे? क्या आप वहां गए थे? डिड यू गो देयर? आपने एक चीज गौर की है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सभी के स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड आया है, क्या के अलावा कुछ और हमने कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं किया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/H सेंटेंसेस। WH/H सेंटेंसेस। WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हमारे WH से स्टार्ट होते हैं। H मीन्स हाउ, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मच। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हमारे H से स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से बनते हैं। WH/H क्वेश्चन वर्ड्स जो बनते हैं, इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सारे वर्ड्स आ जाते हैं। WH/H का वर्ड यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका कितना भी छोटा है, कितना भी बड़ा है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, पास्ट सिंपल का, मैंने कहा था, आई सेड, से की सेकंड फॉर्म कहना, सेड। नेगेटिव बना रहे हैं, मैंने नहीं कहा था, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट से। इंटरोगेटिव बना रहे हैं, क्या राहुल ने कहा था, डिड राहुल से। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। बस आपको ये देखना है कि आप अफर्मेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, WH बना रहे हैं। WH के सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने कल क्या किया? अब आप एक चीज गौर करेंगे, अब यहाँ पे जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ गया। अगर क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो हमारा WH का पार्ट नहीं बनता, वो हमारा इंटरोगेटिव का पार्ट बनता। अब क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर मैं क्या वर्ड स्टार्टिंग में बोलूं, क्या आपने कल काम किया था, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बनता है, आपने कल क्या किया था? आपने देखा दोनों ही सेंटेंस अलग है। जब मैं स्टार्टिंग में क्या लगा रही हूँ तब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और जब मैं बीच में क्या लगा रही हूँ तो उस क्या से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो हमारा WH बन जाता है। जब भी क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा वो हमारा WH का पार्ट बन जाता है। What did you do yesterday? आपने कल क्या किया? What did you do yesterday? What did you do yesterday? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्यों रोई थी, या वह क्यों रोई? Why did she cry? रोने को cry कहते हैं। Why did she cry? रोने को हम weep भी कहते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम WH/H का, उसके बाद मैं आपको कुछ इसके टिप्स बताऊंगी। आप कब पहुंचे थे? When did you reach? या When did you arrive? पहुंचने को हम reach या arrive कुछ भी यूज कर सकते हैं। सम पास्ट सिंपल टाइम एडवर्ब्स। ये मैंने नीचे कुछ टाइम जो है मेंशन किया है। ये टाइम जो है हम पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अगर सेंटेंसेस में आप टाइम देना चाहें तो कल, बीता हुआ कल, जिसे हम येस्टरडे कहते हैं, लास्ट नाइट, पिछली रात, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एन आवर एगो, अ फ्यू डेज एगो, लॉन्ग एगो। कोई पर्टिकुलर अगर आपका ईयर है, और एनी स्पेसिफिकेशन, कोई भी पर्टिकुलर अगर आपका ईयर आप दे रहे हैं तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। सारा हमारा पास्ट टाइम है। अगर सेंटेंस में हम पास्ट टाइम देना चाहते हैं तो हम कोई भी एक टाइम का यूज कर सकते हैं। जब पास्ट सिंपल टेंस के साथ ऑलवेज वर्ड का यूज होता है तो वह पास्ट हैबिट शो करता है। पास्ट सिंपल टेंस में जब भी हम ऑलवेज वर्ड लगा देते हैं, एग्जाम्पल, मैं हमेशा जाता था या मैं जाता था, तो आप कहेंगे आई वेंट। मैं हमेशा जाता था, आई ऑलवेज वेंट। तो जब आप हमेशा वर्ड यूज करेंगे तो ये हमारी पास्ट हैबिट शो करता है। जैसे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मैं हमेशा वहां जाया करता था, या मैं हमेशा वहां जाता था, तो आई ऑलवेज वेंट। मैं हमेशा टाइम पर खाना खाता था, आई ऑलवेज एट फूड ऑन टाइम। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट। आई ऑलवेज एट फूड ऑन टाइम। बेसिकली आपको पास्ट सिंपल टेंस में पहचान लर्न करनी है। जहां आपको इसकी पहचान क्लियर हो जाएगी, आपको सेंटेंसेस समझने में, बोलने में या राइटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस समझाया है, जिसमें कि मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH/H क्वेश्चंस जो हैं क्लियर किए हैं।
अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।